पाकिस्तान का सर बुलंदी से रोशन करने वाली ये लड़की उसी शहर उसी गांव की है, सिंध की, जहां की सीमा हैदर हैं। एक ने इज़्ज़त घटाई और एक ने इज़्ज़त बढ़ा दी। ये मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको अच्छा कहें, तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मरे हुए की ही यहाँ लोग। अगर आप उनमें से हैं जो अकेले बैठकर खाना खा सकते हैं तो आप बहुत ताकतवर हैं। इसका कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है ना, वो जिंदगी जीना सीख लेता है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेहर की जान में आपका स्वागत है। तो आज आपने मेरे मोबाइल पे जो कैप्शन आया है आप लोगों के मोबाइल पे, वो आपने पढ़ ही लिया होगा कि मैंने उसमें क्या डाला है कि मेरे चैनल पे आने की वजह, क्योंकि मुझे परमानेंट मैसेज आ रहे हैं। मतलब लोग पता नहीं क्यों इतना परेशान है, मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, हर बार उसको मैं उस अपने ब्लॉग के ज़रिए उसको मैं ये मैसेज दे देती हूँ। उन्हें पता चल जाता है कि मेहर तुम ब्लॉग क्यों बनाने लगी, ब्लॉग पे क्यों आने लगी, अरे तुम्हें व्लॉग पे देखा था तो अरे ये क्यों व्लॉग क्यों कैसे करने लगी। तो मैं उसकी वजह बताऊंगी, उसकी दो ही वजह है। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, पहले आप उस वीडियो को देख लें। तो ये है मिसबा सोलंकी, जो सूबे सिंध सांगड़ की रहने वाली हैं, और इन्होंने पाकिस्तान का सर जो है ना बुलंदी से रोशन कर दिया है। इन्होंने एक ऐसे चश्मे का इजाद किया है ड्राइवर के लिए, जो चश्मा लगाने के बाद अगर ड्राइवर को नींद या उनको ज़रा सी भी झपकी लग रही है ना, तो उन्हें अलर्ट करेगा चश्मा, जिसकी वजह से ना जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनको ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी और उससे बहुत मुतासिर हुए, और उन्होंने इन्हें और इनकी पूरी टीम को वाशिंगटन अमेरिका बुला लिया, और ये चली भी गई हैं अमेरिका। तो ये उसी सिंध की हैं जिससे सीमा हैदर भाग के जो है इंडिया गई हुई हैं, उसी सिंध का नाम रोशन किया हुआ है। तो लोग बोल रहे थे कि सिंध की रहने वाली लड़की कैसे हाई क्लास की इंग्लिश बोल रही है। तो ये भी उसी सिंध सांगड़ की है जिसने इतना नाम रोशन किया मुल्क का, और एक चश्मा ऐसा इजाद कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आपने ये वीडियो देखा, मतलब मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियोस देखती चली आ रही हूँ मैं मुस्तकिल। तो उसमें ये रहता है कि पाकिस्तान में कोई एजुकेशन नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत ज़्यादा घटियापन दिखाया जाता है। अदर देश जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में ऐसा दिखाते हैं, यहाँ एजुकेशन नहीं है। तो मैं उनको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि आप देखो कि एजुकेशन नहीं है, कि मतलब एक बच्ची है, कितने कम उम्र की है, और इसने क्या कर दिखाया है, और नासा वालों की तरफ से इसे बुलाया भी गया है, और माशाल्लाह से ये चली भी गई हैं जिन्ना एयरपोर्ट से जो है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत होनहार बच्चे हैं, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, देखा बाहर से आके। दूसरे, मैं हमेशा ये सुनती थी कि जो है ना पाकिस्तान में कि मतलब कि ऐसा था कि पाकिस्तान ही ख़राब है, वहाँ के मतलब की चीज़ें ही ख़राब है, वहाँ बम ब्लास्ट ये वो उल्टी सीधी जितनी बातें थी और न्यूज़ के ज़रिए पता चलती रहती थी। तो मुल्क के सारे ही लोग गिने जाते थे साथ में कि यहाँ की ये चीज़ें बड़ी ख़राब हैं, अरे वहाँ तो एजुकेशन नहीं है, वहाँ तो मतलब कि ये था कि ख़राबी भरी पड़ी कि उनकी पाकिस्तानियों की वजह से हम सब परेशान हैं। पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया यहाँ पे आके ना इन सालों में, तो मैंने ये देखा कि हमसे कहीं ज़्यादा, हम इंडियन इस बात को ज़्यादा पेश करते हैं ना, मैंने ये देखा हमसे कहीं ज़्यादा ये बेचारी यहाँ की आवाम खुद परेशान है। यहाँ के सिस्टम से, यहाँ की हर चीज़ से ये लोग खुद इतना परेशान हैं, इनको मतलब कि कोई सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। हम कहीं निकले, मैं तो फिर भी निकल जाती हूँ ना, फंसी पीछे परेशान रहते हैं, मुझे डांटते हैं कि क्यों तुम चली गई, क्यों निकल गई। ठीक है, तो मतलब कि खुद ये लोग इतना परेशान है। तो मीडिया जो दिखाती है ना, पहला रीज़न ये कि मीडिया जो दिखाती है ना वो बिल्कुल अफवाह ही होती है, उसमें 80% अफवाह होती है। तो उन चीज़ों को ना मैं डायरेक्ट लाइव अपने व्लॉग के ज़रिए ये पेशकश करना चाहती हूँ कि ये सब गलत है, यहाँ की आवाम खुद परेशान है। और रही पढ़ाई लिखाई की बात, तो बहुत एजुकेटेड यहाँ पे भी बंदे हैं, एजुकेशन है, सब चीज़ें, कोई चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, बस करेंसी के हिसाब से मुल्क जो है थोड़ा सा पीछे चल रहा है, क्योंकि करेंसी इनकी ख़राब है, छोटी है, मतलब ख़राब बोल रही हूँ, पैसे कम हैं इनके। ठीक है, इधर ये होता है पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि आटा 150 रुपये किलो जब कर चलाओगे आप, तो दूसरे मुल्कों में आपकी बेइज्जती ही होगी। खैर, यहीं पे बात को इसको स्टॉप करते हैं। अब दूसरा रीज़न आता है, ये तो मेरा फर्स्ट रीज़न ये था कि जो चीज़ें दिखाई जा रही है वो नहीं है मुल्क में,
वो चीज़ इतनी नहीं है। यहाँ की खुद की आवाम परेशान है। हर बंदा बम लेके थोड़ी नहीं घूम रहा है, हर बंदा थोड़ी नहीं चीज़ें कर रहा है। यहाँ तो खुद आवाम परेशान है। इनके अपने बच्चे मारे गए थे आर्मी स्कूल में, आपने देखा था कितनी बेदर्दी से कि अच्छे अच्छों का कलेजा फट जाए। तो पहला रीज़न तो ये था कि लोगों के दिमाग पे जो धुंध जमी हुई है ना, उसे क्लियर करने का, जो मेरे चैनल बनाने का रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था मेरा कि मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली तनो तन्हा, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई चीज़ ही नहीं है जो मेरी हो, जिसे मुझे महसूस हो कि ये मेरी है। तो मैं करना चाहती थी जॉब करती तो मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं जॉब कैसे करूँ मैं पढ़ाई करना चाहती थी तो पढ़ाई कैसे करूं, मुझे एडमिशन सही तरह से नहीं हो पा रहा, नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली हुई है, मुझे कोई भी अच्छी जगह पे मेरा काम हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ की नेशनल नहीं हूँ। और दूसरी ये बात कि फजी भी थोड़ा लेजी है, वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो मैं अकेले मैं डिप्रेशन की मरीज़ होती चली जा रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर अल्लाह ही ने मुझे इसी राह पे लगा दिया। मुझे नहीं पता, मेरा चैनल मैंने खुद नहीं बनाया, बनाया ही होता है, वो मुझे खुद भी इस बात के बारे में पता नहीं थी, मुझे मोबाइलों के बारे में ज़्यादा नॉलेज थी ही नहीं। 5 साल मुझे कंप्लीट हो गए, छठा साल मुझे चल रहा है कि मैं अपने घर गई थी, छठा साल चल गया। ठीक है, आप लोग सब यहाँ पे रहने वाले हो, आप सबके मैके करीब हैं, आप 5 साल 6 साल अपने घर से कैसे दूर रह सकते हो। ठीक है, वो आपका खून का रिश्ता, वहाँ आपके साथ ज़िंदगी गुजरी, आपका बचपन गुजरा, सब कुछ, उसके बाद आप इतना अरसा अकेले रह सकते हो बिल्कुल, सिर्फ लोगों की ज़ुबान होती है खोलने के लिए। अच्छा, अभी इसमें भी प्रॉब्लम है कि मैं चैनल पे क्यों आ गई, मैं किस को जवाब दूँ, मैं तो जवाब ही देते देते थक गई। आज मेरे पास बनाने को कुछ नहीं था तो मैंने कहा मैं जवाब ही दे देती हूँ कि चैनल पे आने का रीज़न क्या है। और दूसरे ये कि अभी तक ये भी सवाल थे, बंदे ये भी पूछे 5 साल हो गए तुम्हें, याद नहीं आती तुम्हें, जाने का दिल नहीं करता, इतने नॉन स्टॉप से क्वेश्चन, नॉन स्टूपिड से क्वेश्चन करते हैं मैं मुझसे। तो पहले तो ये भी कि जो है मतलब कि तुम्हारा जाने का दिल नहीं करता। अब मैंने अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को अकेले बसर करने के लिए कोई राह पकड़ ली तो उससे भी प्रॉब्लम सबको। मैं कायर लड़की नहीं हूँ, मैं एक शेर बाप की बच्ची हूँ। मेरे डैडी को जो लोग जानते हैं ना वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं कायर होती ना तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ होता आजकल, क्योंकि जो सिचुएशन है मैंने फेस की यहाँ पे, लेकिन हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती है। तो बहुत बड़ा ये रीज़न था कि चैनल पे आने की वजह यही थी मेरी, कि मेरी तन्हाई, मेरा अकेलापन बहुत ज़्यादा मुझे अंदर से डिप्रेस कर रहा था। ठीक है, तो मैं, और दूसरे ये कि मतलब मुझे उस तरह के लोग नहीं मिले जैसे हम हैं, मोहब्बत और प्यार और खुलूस वाले, कि आपस में मिल के ऐसे रहना। यहाँ 2 चेहरे हैं, यही नहीं हर दुनिया में पूरे 2 चेहरे हैं। तो अगर आप जो है ना कैमरे पे रह के सारी दुनिया से जुड़ सकते हो, बहुत अच्छे से अपने आप को समझा सकते हो, तो आपको 2 चेहरे रखने की ज़रूरत नहीं, ना 2 चेहरे वालों से जुड़े रहने की ज़रूरत है। बस यही छोटा सा मेरा रीज़न रहा है और इसमें ही मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि इज़्ज़त के साथ मैं आगे बढ़ती जाऊँ। बस लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी और सबको ही बोल रही हूँ, सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपको लगता है कि लोग आपकी तारीफ़ करें, आपको अच्छा कहें, तो आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मरे हुए की ही यहाँ लोग अच्छा कहते हैं, मरने से पहले किसी को अच्छा नहीं कहते। तो बस मैं ये तो इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके अच्छा सोचें, अच्छा करें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में हर कदम पे ही कुछ ना कुछ गुनाह होता ही जाता है। और शॉर्ट्स और व्लॉग की बात मैंने आपको समझाई दी थी नेक्स्ट वाले उसमें। तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें, अपनी मोहब्बत बनाए रखें और मेरे साथ यूँ ही बने रहें। आपको नहीं भी मैं पसंद आती हूँ तो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और पसंद आती हूँ तो मेरी दुआएं, मेरा प्यार सब आपके साथ है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलते हैं अदर व्लॉग में।